गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जिससे क्या होगा, डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल। कि टॉर्क की वजह से वो रोटेट होगा, तो टॉर्क कितना लगेगा, डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा, इसकी बात हम आज की क्लास में कर रहे हैं। तो बेटा, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है। ऐसे फील्ड को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन पैरेलल लाइन से शो करते हैं। देखो, ये पैरेलल लाइन, ये किसको शो कर रही है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो पैरेलल लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो इसके अंदर मैंने डाइपोल को रखा है, ठीक है। डाइपोल जिसके अंदर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल को मैंने ऐसे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका जो डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। कितना एंगल पे रखा है मैंने? थीटा एंगल पे। तो डाइपोल बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E at angle of theta with the direction of electric field। अब देखिए, आपको पता है कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो इस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा बेटा? F इक्वल टू QE। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? QE आएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर, इसमें देखिए बेटा, जो डाइपोल है, डाइपोल के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो बेटा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, इस फोर्स को मैंने नाम दिया F1। कितना लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, QE। और बेटा, फोर्स की जो डायरेक्शन है प्लस चार्ज पे, इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को मैं आई कैप लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? आई कैप। इस डायरेक्शन में क्या नाम दिया मैंने? आई कैप। ठीक है। ऐसी फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, या डायरेक्शन अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई कैप नहीं लिखा मैंने, ऐसे लिख दिया कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में भी फोर्स लगेगा। किधर लगेगा बेटा? किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में।
इस फोर्स को मैंने नाम दिया F2। क्या नाम दिया? F2। तो फोर्स कितना आएगा बेटा? QE। कितना आएगा? QE वेक्टर। अगर QE वेक्टर ले रहे हैं तो E क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स F2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ठीक है। तो जो नेट फोर्स है डाइपोल का, वही दोनों फोर्स का क्या होगा? वेक्टर सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। देखिए नेट फोर्स कितना है? QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर, तो नेट फोर्स मिलेगा अपने को 0। कितना मिलेगा? 0। तो नेट फोर्स है वो क्या मिलेगा? 0। मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब ये बॉडी कोई भी रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करेगी। ये डाइपोल अपनी जगह ही रहेगा, ना तो ये इधर मूव करेगा, ना पीछे की तरफ मूव करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ये कोई भी रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। ठीक है। लेकिन डाइपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स डाइपोल के अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, इक्वल है, पैरेलल है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, है ना? अलग अलग पॉइंट पे ये फोर्स लग रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? डाइपोल रोटेट होगा। मतलब इसका जो लाइन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक लाइन पे नहीं है। फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन, जैसे ये डाइपोल है, डाइपोल पे फोर्स इस तरफ लगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स इधर लगेगा और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इधर लगेगा। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पे ही है, एक ही लाइन पर है। ठीक है। लेकिन इन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? एक लाइन पे नहीं है। एक लाइन पे नहीं होने की वजह से क्या होगा? इस डाइपोल में टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ कपल, जिसकी वजह से ये जो डाइपोल है वो रोटेट होगा। ये फोर्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो दोनों फोर्स है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करेंगे। तो टॉर्क है, टॉर्क भी क्या है? एक फोर्स होता है जो डाइपोल को रोटेट करता है, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है। तो टॉर्क है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा? फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स में आपको एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए टॉर्क, तो बेटा फोर्स, दोनों फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसमें से आपको एक फोर्स लेना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने क्या लिख दिया? QE इनटू दोनों के बीच, दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स F1 है, एक है F2, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा? इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। इस फोर्स को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, मतलब इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ठीक है। और अपन जानते हैं जो डाइपोल है इसके बीच का डिस्टेंस, जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2a। क्या होती है? 2a। तो ये 2a है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना।
बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। अपने को ये डिस्टेंस चाहिए मतलब परपेंडिकुलर, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 2a sin थीटा। क्या जाएगी 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। ठीक है, तो अब देखिए तो E ये हो गया 2aq, साथ में क्या है sin थीटा। तो टॉर्क मिला अपने को बेटा 2aq, 2aq क्या है डायपोल मोमेंट, क्या है डायपोल मोमेंट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं P, तो PE sin थीटा। तो टॉर्क आएगा, देखो दो फिजिकल क्वांटिटी का, ये दो फिजिकल क्वांटिटी, एक तो डायपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में क्या है sin थीटा। तो अपन जानते हैं जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है अपने को AP sin थीटा। ये क्या है बेटा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B क्या है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और sin थीटा क्या है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो देखो ये जो थीटा है वो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। तो क्या अपन PE को P क्रॉस E लिख सकते हैं। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो भी कैसी मिलती है वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला अपने को मिला है P क्रॉस E। जब अपन ने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा बेटा PE sin थीटा। कितना लगेगा PE sin थीटा। अब देखो इस टॉर्क की डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन अपन किससे दे सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से अपन इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर निकलेगी कि P को E की तरफ रोटेट करो, P को E की तरफ रोटेट करोगे तो जो स्क्रू है वो ब्लैक बोर्ड से बाहर आएगा। तो मतलब इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी P को अपने को किधर रोटेट करना है E की तरफ, P को E की तरफ रोटेट करना है, तो जो स्क्रू है वो बाहर आएगा। तो स्क्रू बाहर आ रहा है तो इसका जो टॉर्क का जो डिस्टेंस है, टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो किधर है ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर, किधर बाहर की तरफ। ये है टॉर्क। अब बेटा इस टॉर्क में देखिए थीटा आ रहा है और ये टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है एंगल पर। एंगल किसके बीच का डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो अगर अपन थीटा को चेंज करें तो जो टॉर्क है वो कितना होगा। देखिए केस फर्स्ट, अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ये डायपोल मैंने रख दिया, ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी माइनस से प्लस की है, माइनस से प्लस की ओर। तो देखो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 90, कितना एंगल बना रहा है 90। तो इस केस के अंदर क्या होगा जो टॉर्क वो अपने को मैक्सिमम मिलेगा, टॉर्क है वो अपने को मैक्सिमम मिलेगा। कितना मिलेगा देखो बेटा साइन थीटा की जगह 90 रखेंगे तो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा PE, कितना आएगा PE, और ये अपने को मैक्सिमम मिलेगा। साइन 90 में कितनी होती है 1, तो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा PE। ऐसे केस सेकंड देखिए, अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री,
मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, तभी तो P और E के बीच में एंगल 0 बनेगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो देखिए बेटा, P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। थीटा 0 होने से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा 0। तो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा 0 मिनिमम। टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था, PE sin थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखेंगे तो टॉर्क अपने को क्या मिलेगा बेटा 0 मिलेगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टॉर्क कितना मिलेगा 0। अब देखो इस पे नेट फोर्स 0 है और टॉर्क भी 0 है, तो टॉर्क 0 होने की वजह से ये अब रोटेट नहीं करेगा। ये जो डाइपोल है अब रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो जो फोर्स है, दोनों फोर्स पैरेलल है, सॉरी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, और लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, दोनों फोर्स की सेम है। इस कंडीशन में जो लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स की सेम है, तो जिसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। टॉर्क 0 होने की वजह से ये अब इसी पोजीशन में रहेगा, रोटेट नहीं होगा। नेट फोर्स भी 0 है, नेट फोर्स 0 होने की वजह से इसका कोई रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, और टॉर्क भी 0 है, टॉर्क 0 होने की वजह से ये रोटेट भी नहीं होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अगर केस थर्ड देखो, थीटा अगर 180 हो, थीटा कितना 180 का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, मतलब ये चार्ज होगा पॉजिटिव, डाइपोल का ये चार्ज होगा नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और थीटा आपको पता है किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। तो इस कंडीशन में जो एंगल बना वो कितना बना 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, तो थीटा कितना आएगा 180। तो इस कंडीशन में जो टॉर्क आएगा वो कितना है, वो भी 0 आएगा। कितना आएगा 0, क्योंकि sin 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, जिसे टॉर्क में वो क्या मिलेगा 0। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क मिनिमम मिल रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कभी भी इस जगह इस पोजीशन में डाइपोल नहीं रह सकता, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल पास है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, वापस से रोटेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो नहीं रह सकता। टॉर्क 0 है लेकिन इधर कभी नहीं रह सकता। ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये तुरंत से वापस से तुरंत किधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये है बेटा टॉर्क। जब डाइपोल को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक कपल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से डाइपोल में टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल, और डाइपोल उस टॉर्क से रोटेट करेगा। जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा बेटा, PE sin थीटा। नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक।